नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बुक्स कैन चेंज आवर लाइफ में। हर कोई ये चाहता है कि लोग उसकी बात सुने, उसकी बात माने या उसको पसंद करें, फिर चाहे वो पेरेंट्स हो, टीचर हो या बॉस। अक्सर हम अपने बच्चों को या टीम मेंबर्स को हर काम के लिए ऑर्डर देना शुरू कर देते हैं। छोटी-छोटी गलतियों के लिए डाँटना शुरू कर देते हैं, सबके सामने इंसल्ट कर देते हैं, जिससे वो उस समय तो कुछ नहीं कहेंगे या आपके डर से वो काम कर भी लेंगे। लेकिन ऐसा व्यवहार से आप सबकी नज़रों में बुरे बन जाते हो। सब आपको नापसंद करने लगते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे मिलकर आप बहुत खुश होते हो, उनके साथ काम करना चाहते हो और तब आप गलतियाँ भी कम करते हो और शायद डाँट खाकर भी आपको बुरा नहीं लगता होगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है? और हम ऐसा क्या करें कि लोग हमारी बात मानें, हमें पसंद करें, हम लोगों से इम्प्रेस होएँ? तो इसी साइकोलॉजी को समझने के लिए आज हम बात करेंगे एक ऐसी जबरदस्त और बेस्ट सेलिंग बुक के बारे में जिसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल और इसके हिंदी वर्जन का नाम है लोक व्यवहार, जिसके राइटर या लेखक हैं डेल कार्नेगी। डेल कार्नेगी एक सेल्समैन थे। इससे उन्हें एहसास हुआ कि पब्लिक स्पीकिंग कितनी इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल है और यह उनकी सक्सेसफुल सेल्स का एक हिस्सा भी था। लोग उनसे पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अपना डेल कार्नेगी नाम से इंस्टीट्यूट भी खोल दिया और फिर उन्होंने ये बुक लिखी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो सेल्फ हेल्प एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट पर आधारित थी। ये बुक 1936 में पब्लिश हुई और दुनिया भर में इसकी अब तक 30 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। हर कोई इस बुक से कुछ ना कुछ तो जरूर सीख सकता है। इस बुक में दिए गए सिद्धांत या प्रिंसिपल्स बहुत इजी हैं। आप जब इस बुक को पढ़ोगे तो हर प्रिंसिपल को आप इजीली समझ पाओगे, अपने ऊपर अप्लाई कर पाओगे और अपने से कोरिलेट भी कर पाओगे। आपकी लोगों से बात करने का नजरिया और तरीका ही चेंज हो जाएगा। तो आइए समझते हैं इस बुक की समरी के बारे में और क्या कुछ प्रिंसिपल्स इस बुक में दिए हुए हैं। बट इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इन सभी कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल को समझने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एंड वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस बुक में डेल कार्नेगी ने 4 कॉन्सेप्ट के बारे में बात की है, जिसे हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो पहला है फंडामेंटल टेक्निक्स टू हैंडल पीपल, लोगों से व्यवहार करने के बुनियादी तरीके। द वेज पीपल लाइक यू, लोगों के बीच पॉपुलर या चहेता बनने के तरीके। तीसरा है हाउ टू विन पीपल विद यूर थिंकिंग, लोगों से अपनी बात मनवाने के तरीके। और चौथा है हाउ टू चेंज पीपल विदाउट गेटिंग एंग्री, बिना गुस्से हुए, बिना लोगों की ईगो हर्ट किए लोगों को बदलने का तरीका। सबसे पहले हम फंडामेंटल टेक्निक्स टू हैंडल पीपल, लोगों से व्यवहार करने के बुनियादी तरीकों के बारे में बात करते हैं, जिसमें 3 कोर प्रिंसिपल पर फोकस किया गया है। पहला, आलोचना, निंदा या शिकायत मत करो। दूसरा है ईमानदारी से और सच्चे दिल से लोगों की तारीफ करो। एप्रिसिएशन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स टू इन्फ्लुएंस पीपल। एंड तीसरा है दूसरे व्यक्ति में काम करने की इच्छा पैदा करो। टॉक इन टर्म्स ऑफ अदर पर्सन्स इंटरेस्ट। इन तीनों को हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। इन बुक में मैं पूरे एग्जाम्पल के साथ आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। पूरी वीडियो में आपको बने रहना है। आलोचना, निंदा और शिकायत मत करो, इसका मतलब क्या है? जब आप किसी की भी आलोचना, शिकायत या निंदा करते हैं या बुराई करते हैं तो वो तुरंत अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, बल्कि खुद को सही साबित करने में लग जाता है। आप जितना ज़्यादा उसकी गलतियाँ निकालोगे, जितनी ज़्यादा आप उसकी गलती बताने की कोशिश करोगे, वो उतना ज़्यादा अपने आप को डिफेंस करने की कोशिश करेगा, डिफेंसिव मोड में आ जाएगा। क्योंकि शिकायत सामने वाले का मोरल डाउन कर देती है और रिलेशन भी बिगड़ जाते हैं। तो इसका एक ही उपाय है, थोड़ी सहानुभूति दिखाएँ, थोड़ा-सा सुझाव दें, आराम से बात करें, समझने की कोशिश करें, ना कि आरोप लगाएं। दूसरा, ईमानदारी से और सच्चे दिल से उसकी तारीफ करो। एप्रिसिएशन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स ऑफ इन्फ्लुएंस। देखिए, हम सब इंसान हैं और प्रशंसा से हमें खुशी मिलती है। कोई भी हमारी तारीफ करता है तो हमें खुशी मिलती है। तो डेल कार्नेगी क्या कहते हैं कि जब आप किसी की तारीफ करते हो तो लोग आपको याद रखते हैं। हर इंसान को तारीफ सुनने की इच्छा होती है। सच्चे और दिल से की गई तारीफ, सच्ची तारीफ और दिल से की गई तारीफ सामने वालों को मोटिवेट करती है। आप वही कह रहे हैं जो वो सुनना चाहता है। कोई भी अपनी बुराई नहीं सुनना चाहता। लोग अच्छे शब्दों में की गई तारीफ को कभी नहीं भूलते। लोगों को अपनी तारीफ पसंद आती है। तो लोगों से उनकी पसंद का काम करवाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसकी तारीफ करें। और हाँ,
चापलूसी ना करें। देखिए, चापलूसी और प्रशंसा में थोड़ा फर्क होता है। प्रशंसा सच्ची होती है, लेकिन चापलूसी में स्वार्थ, सेल्फिशनेस या सेल्फ इंटरेस्ट होता है। कहीं ना कहीं इसमें अपना अपना मतलब छुपा होता है। चापलूसी में एक बनावटीपन रहता है, लेकिन तारीफ में नहीं होता। तारीफ में सच्चाई दिखती है जब आप दिल से करते हैं, और आपको दिल से ही तारीफ करनी है, दिखावा दिखावा नहीं करना है। सपोज दैट आप घर पे गए, आपकी मदर ने, आपकी वाइफ ने, आपकी बेटी ने, बेटे ने आपके लिए चाय बनाती हैं, तो आप उनकी तारीफ कर सकते हैं कि तुम्हारी बनाई हुई चाय पीकर मेरी पूरी थकान मिट जाती, तुम्हारे हाथों में जादू है। बस घर वाले इतना ही सुनना चाहते हैं, सामने वाला इतना ही सुनना चाहता है बस। ऐसा क्यों होता है कि हम अपने बच्चों के अच्छे नंबर लाने पर उनकी तारीफ नहीं करते, उनकी प्रशंसा नहीं करते? ठीक है, वेरी गुड, कभी नहीं बोलते। अच्छा नंबर लेके आए तो अच्छी बात है, नहीं लेके आते तो डांट जरूर देते हैं। या हम अपने बच्चों को उस समय मोटिवेट नहीं करते जब वे असफल होते हैं, उनका सहारा बने, उनको मोटिवेट करें, बल्कि हम उनको डांटने लग जाते हैं। वो पहले से परेशान होते हैं, ऊपर से हम लोग डांटते हैं उन्हें, हमारा अलग से डर लगा रहता है कि मैं ये कर नहीं पाया, घर जाके पापा क्या बोलेंगे, मम्मी क्या बोलेंगी। बच्चों को अपने माता-पिता की रुचि और प्रशंसा से जो आनंद मिलता है, उससे अधिक आनंद और किसी बात में नहीं मिल सकता। और जितना मोटिवेट आप अपने बच्चों को कर सकते हो, शायद और कर भी नहीं सकता। इसलिए छोटी-छोटी चीज़ों के लिए दिल से धन्यवाद करें। जैसे आपने बहुत अच्छा काम किया, गुड वर्क, वेल डन जैसे शब्दों का प्रयोग ज़रूर करें। तीसरा जो प्रिंसिपल बताया गया है, वो है दूसरे व्यक्ति में काम करने की इच्छा पैदा करो। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी बात माने, तो उसे ये बताएं कि ये काम क्यों इम्पोर्टेंट है या इसका क्या फायदा होगा। किसी को जबरदस्ती आदेश देने के बजाय उन्हें ये महसूस कराएं कि काम उनके लिए भी फायदेमंद और रोचक है, ताकि वह खुद खुशी खुशी उस काम को करना चाहें। क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें करवाना क्या है और उस सामने वाले की कितनी कैपेसिटी है। हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से सोचता है। लोगों से वो काम करवाएं जो वो करना चाहते हैं। दूसरों को अपने विचार रखने दें। उन्हें उस काम की जिम्मेदारी का एहसास कराएं। इससे उनमें सफल होने की इच्छा पैदा होगी और इससे आपको लाभ मिलेगा। सपोज दैट आपके पास कोई इंप्लॉई है, वो आपको बोलता है कि सर मुझे आज हाफ डे चाहिए, तो बजाय इसके कि आप उसको डांटो, आप ऐसे ही बोल सकते हो कि आज आप हाफ डे ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट काम पूरा कर लो, फिर आप जा सकते हो। आप देखना, जो काम 2 दिन में हो सकता था, वो आधे दिन में पूरा कर देगा। क्योंकि उसको मोटिवेट मिल गया, उसको वो रीज़न मिल गया कि मैं जल्दी काम करूँगा तो मैं घर जा सकता हूँ और बॉस भी कुछ नहीं बोलेंगे। जब आप किसी की ज़रूरत को समझते हो ना, तभी आप उस पे प्रभाव डाल सकते हैं। अगर आप इस पुस्तक से सिर्फ़ यही बात सीख लें कि किस तरह दूसरे व्यक्ति के नज़रिए से सोचा जाए और सिचुएशन को दूसरे के नज़रिए से देखा जाए, तो आपके करियर की प्रगति में भी आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉस से क्या बात करनी है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके अपने जूनियर से भी कैसे बात करनी है। अब हम बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की, द वे पीपल लाइक्स यू, लोगों के बीच में पॉपुलर या चहेता बनने के तरीके। इसमें डेल कार्नेगी 6 तरीके बताते हैं। ये सेक्शन हमें ये सिखाता है कि हम लोगों के बीच में प्रिय, लोकप्रिय या प्रभावशाली कैसे बन सकते हैं। कैसे बिना दिखावे के और सिर्फ सच्चे बिहेवियर से, सच्चा व्यवहार करके लोगों के बीच में कैसे इम्प्रेसिव और इफेक्टिव बन सकते हैं। पहला है, दूसरों में सच्ची दिलचस्पी बनाए रखें। शो जेन्युइन इंटरेस्ट इन अदर्स। मुस्कुराएं, स्माइल। याद रखें कि किसी व्यक्ति का नाम बहुत महत्वपूर्ण होता है। कॉल हिम विद हिज नेम, रिमेंबर एंड यूज पीपल्स नेम। एक अच्छा श्रोता बने और दूसरों को अपने बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। बी ए गुड लिसनर, इंकरेज अदर्स टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स। दूसरे की पसंद के बारे में बात करें। टॉक इन टर्म्स ऑफ द अदर्स पर्सन्स इंटरेस्ट। दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराएं, स्पेशल महसूस कराएं, और यह ईमानदारी से और सच्चाई से करें। मेक द अदर पीपल फील इंपॉर्टेंट और स्पेशल एंड डू इट सिंसियरली। इन 6 प्रिंसिपल्स को हम डिटेल में समझेंगे। पहला प्रिंसिपल है, दूसरों में सच्ची दिलचस्पी बनाए रखें। शो जेन्युइन इंटरेस्ट इन अदर्स। डेल कार्नेगी कहते हैं, यू कैन मेक मोर फ्रेंड्स इन 2 months by becoming genuinely interested in other people than you can in 2 years by trying to get people interested in you। मतलब लोग उन्हें पसंद करते हैं जो उनकी बातें सुनते हैं, उनकी जिंदगी, उनकी रुचि, उनके अनुभवों, उनके एक्सपीरियंस, उनके स्ट्रगल को दिलचस्पी लेते हैं। जब आप सामने वाले की बातें सुनते हैं, उनमें इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो आपको पसंद करने लगता है। क्योंकि लोग उनके साथ रहना पसंद करते हैं जो उनकी परवाह करते हैं, जो उनको स्पेशल फील करवाते हैं। दूसरों में
जेन्युइन और सच्ची दिलचस्पी बनाए रखने का मतलब ये है कि आप सामने वाले की बातें, भावनाएं और अनुभवों को ध्यान से सुन रहे हैं, उन्हें महसूस करा रहे हैं कि आप सच में उनकी परवाह करते हैं। आपने आपकी वाइफ आपसे कुछ बात कर रही है, आपके बच्चे आपसे कुछ बात कर रहे हैं, आपकी टीम आपसे बात कर रही है और आप मोबाइल देख रहे हैं, आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, आप इधर-उधर देख रहे हैं, तो डेफिनिटली आप उनसे कनेक्ट नहीं कर पाओगे। जब आप उनकी बात ध्यान से सुनते हैं तो टीम को भी लगता है कि कोई है जो उनको सुन रहा है। बच्चों को लगता है कि पापा हमारी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। उदाहरण के लिए जब आप किसी से मिलो तो उसका हालचाल पूछ सकते हो, उनसे किसी ऐसे काम के बारे में पूछ सकते हो जो उन्होंने आपको लास्ट टाइम बताया था। जैसे किसी ने बोला है कि यार मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ, आप उनसे मिलो तो पूछ सकते हो कि आपकी क्या आपने गाड़ी ली? आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई कोलीग छुट्टी से वापस आया, आप पूछ सकते हो आपकी छुट्टियाँ कैसी रही? आपके घर में सब कैसे हैं? या कुछ भी आप ऐसा लेके जिससे उसको अच्छा लगे। उनको लगे कि यार कोई तो है जो मेरी फ़िक्र कर रहा है, जो मुझे इम्पोर्टेंस दे रहा है। लेकिन ध्यान रहे कि आप झूठा दिखावा ना करें। सच में जानने की कोशिश करें, सच में उनसे बात करें। जब वो बोलें तो ध्यान से सुनें और रिस्पॉन्स भी ज़रूर दें। अगला पॉइंट आता है मुस्कुराएँ। ए स्माइल इज़ ए मैसेंजर ऑफ योर गुडविल। डेल कार्नेगी कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। जब आप किसी से मुस्कुरा के मिलते हैं तो ये शब्दों से पहले ही आपके व्यवहार, आपके नेचर को पॉजिटिव बना देता है। मुस्कुराहट एक आत्मीयता और भरोसे का संकेत है, संकेत है। ये दिखाता है कि आप सामने वालों को पसंद करते हैं और उनके प्रति सम्मान रखते हैं। ये सच्ची मुस्कान सामने वालों को अपनापन, खुशी और भरोसे का एहसास कराती है। जब दो अनजान लोग मिलते हैं और मुस्कुरा कर मिलते हैं तो ये उनके बीच की एक आइस ब्रेकर का काम करते हैं उनके बीच में। एक सच्ची मुस्कान व्यक्ति के दिल तक पहुंचने का सबसे प्रभावशाली और इजी तरीका है। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि याद रखें कि हर किसी को उनके नाम से पुकारें। हर किसी का नाम बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट होता है। रिमेंबर एंड यूज पीपल्स नेम्स। रिमेंबर दैट ए पर्सन्स नेम इज टू दैट पर्सन दैट स्वीटेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साउंड इन एनी लैंग्वेज। किसी व्यक्ति के लिए उसका नाम सबसे मधुर, सबसे मीठा और महत्वपूर्ण शब्द होता है। वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। नाम किसी के लिए उसकी पहचान का हिस्सा होता है। जब आप किसी को उसके नाम से पुकारते हैं, तो खुद को बड़ा स्पेशल महसूस करता है। जब आप किसी का नाम लेकर उन्हें संबोधित करते हैं, एड्रेस करते हैं, उन्हें लगता है कि हम उन्हें इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। आपने ज़रूर देखा होगा, जब आप क्लास में होते हो, ऑफ़िस में होते हो, मीटिंग में होते हो, आपके टीचर, आपका प्रिंसिपल या आपके हायर मैनेजमेंट जब आपको नाम लेके आपसे कुछ बात करते हैं, तो आपको बड़ा प्राउड फ़ील होता है। अगर आप किसी को बोलो कि आपने बहुत अच्छा काम किया और यही स्टेटमेंट अगर आप उसको ऐसे बोलो कि राहुल, आपने ये बहुत अच्छा काम किया, दोनों में बहुत फ़र्क है। अगला पॉइंट आता है, अगली प्रिंसिपल आता है कि एक अच्छा श्रोता बनें और दूसरों को अपनी बात कहने के लिए मोटिवेट करें। दूसरों की बात ध्यान से सुनें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बोलने दें। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, बी ए गुड लिसनर, इंकरेज अदर्स टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स। कि अधिकतर लोग खुद के बारे में बात करना पसंद करते हैं। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं, बिना टोके, बिना बीच में बोले, तो आप उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं। जब कोई व्यक्ति आपके साथ सहज महसूस करता है, फ्रीली महसूस करता है, कंफर्टेबल महसूस करता है, तो आपसे वो जुड़ जाता है। आपसे वो हर बात कहना चाहता है। आपसे वो अपनी हर फीलिंग शेयर करना चाहता है। जब आप लोगों से दोस्ती करना, हर कोई चाहता है कि उन्हें सुना जाए। जब आप सुनते हैं तो उनकी रुचि दिखाते हैं, तो लोग आपको पसंद करते हैं। लोग उन्हें पसंद करते हैं जो उनको सुनते हैं, ना कि सिर्फ़ अपनी-अपनी बातें बोलते हैं। किसी की बात चुपचाप बैठ के सुनना ही काफ़ी नहीं है, आपको पूरे ध्यान से इंटरेस्ट के साथ सुनना होता है, रिस्पॉन्स भी करना होता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, "अच्छे श्रोता बनो और दूसरों को अपने बारे में बताने दो।" बस एक बार किसी को पूरे दिल से सुनकर देखिए, वो आपको कभी नहीं भूलेगा। 5वां पॉइंट आता है दूसरों की पसंद के बारे में बात करें। टॉक टू टर्म्स टू द अदर पर्सन्स इंटरेस्ट। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी पसंद को समझा जाए। आप जिनसे बात कर रहे हैं, उनकी रुचियों को ध्यान में रखकर बातचीत करें। यह उन्हें जोड़ने का सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात सुने, तो पहले उसकी रुचियों को समझिए। उन्हीं विषयों से बात कीजिए जो उन्हें पसंद है। हर व्यक्ति को अपनी बातें पसंद होती हैं, उसके मन के करीब होती हैं। जैसे उनका परिवार, उनका काम, उनके शौक, उनकी समस्याएँ, उनकी अचीवमेंट्स, उनकी फीलिंग्स। जब आप ऐसे विषयों के बारे में बात करते हैं ना कि जो व्यक्ति को अच्छा लगता है, तो व्यक्ति आपकी बात को ध्यान से सुनता है।
तो वो आपसे जुड़ाव महसूस करता है। सपोज दैट आप किसी से मिले, उसको क्रिकेट पसंद है, बट आपको क्रिकेट हो सकता है ना पसंद हो, लेकिन उसके साथ जब आप क्रिकेट की बात करते हैं, जैसे कल का मैच देखा, विराट ने कितना अच्छा छक्का मारा, कमाल था ना, कितना अच्छा मैच था, बड़ा इंटरेस्टेड मैच था। उसके बाद आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बाकी पूरा मैच का हाल वो खुद ही बता देंगे आपको। बस आपको शुरुआत करनी है उसके इंटरेस्ट की बस। तो हमेशा दूसरे के इंटरेस्ट के बारे में बात करें। जब भी आप किसी के पास जाएं तो ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट चीज लेके जाएं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गैदर करके जाएं, ताकि आप सामने वाले को उसके इंटरेस्ट के अनुसार बात करके उसको इम्प्रेस कर सकें। छठा और जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है कि दूसरे को महत्वपूर्ण महसूस कराएं, और ये ईमानदारी से करें। मेक द अदर पर्सन फील इम्पोर्टेंट एंड डू इट सिंसियरली। हर इंसान खास महसूस करना चाहता है। जब आप किसी को ये महसूस कराते हैं तो वो आपको पसंद करने लगता है। हर इंसान अपने भीतर ये चाह रखता है कि लोग उसको महत्व दें, इंपॉर्टेंस दें। यदि आप किसी को ईमानदारी से एहसास दिला सकते हैं कि वह खास है, तो हमेशा आपके साथ जुड़ा रहेगा। लेकिन सिर्फ ये फॉर्मेलिटी ना हो, बल्कि सच्चे मन से हो। सेक्शन 3 के इस भाग में हम समझेंगे कि लोगों को अपने तरीके से सोचने के लिए कैसे मोटिवेट करें। इस सेक्शन में डेल कार्नेगी ये सिखाते हैं कि कैसे हम दूसरों को इस तरह से प्रभावित करें कि वो हमारे विचारों को सुनकर हमारे विचारों से सहमत हो जाएं, लेकिन बिना जोर जबरदस्ती के या बहस के। यह कला, रिश्ते, व्यवसाय, नेतृत्व सभी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इस सेक्शन में टोटल 12 सिद्धांत या प्रिंसिपल्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला है बहस से बचें, अवॉइड आर्गुमेंट्स। दूसरा, कभी ये मत कहो कि तुम गलत हो, नेवर से यू आर रॉन्ग। तीसरा, अगर आप गलत हैं तो अपनी गलती मान लो, एडमिट यूर मिस्टेक क्विकली। मित्रवत ढंग से शुरुआत करें, बिगन ए फ्रेंडली वे, दोस्ताना तरीके से पेश आए। पांचवा, दूसरों को पहले हाँ हाँ करने के लिए प्रेरित करें, मोटिवेट करें, पॉजिटिव शुरू करें, गेट द अदर पर्सन सेइंग यस यस इमीडिएटली। छठा, दूसरों को बोलने दें, लेट द अदर पर्सन डू ए ग्रेट डील ऑफ द टॉकिंग। सेवंथ, दूसरे को लगने दें कि यह विचार उसी का ही है, लेट द अदर पर्सन फील दैट दिस आइडिया इज देयर्स। आठवां, ईमानदारी से चीजों को दूसरे के नजरिए से देखें, ट्राई ऑनेस्टली टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर्स पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। नाइन्थ, दूसरे की बातों और इच्छाओं के प्रति सहानुभूति दिखाएं, बी सिंपैथेटिक विद द अदर पर्सन्स आइडिया एंड डिजायर्स। टेंथ, आदर्शों की ओर ध्यान दें, अपील द नोबलर मोटिव्स। 11th, अपने विचारों को नाटकीय तरीके से प्रस्तुत करें, ड्रामेटाइज यूर आइडियाज। एंड 12th, चुनौती दें, थ्रो डाउन ए चैलेंज। चलिए इन 12 पॉइंट्स को क्विकली समझ लेते हैं। पहला, अवॉइड आर्गुमेंट्स। डेल कार्नेगी कहते हैं, आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट देयर इज ओनली वन वे अंडर हाई हेवन टू गेट द बेस्ट ऑफ एन आर्गुमेंट एंड दैट इज टू अवॉइड इट। बहस जीतने से अक्सर हम रिश्ते हार जाते हैं। बेहतर है कि शांत रहें, सुने, बातचीत को टकराव से बचाकर समाधान की ओर ले जाने की कोशिश करें। 90% मामलों में बहस का अंत किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता। आप चाहे जीते हैं या हारें, बहस अंततः दोस्ती, सम्मान और समझ खोने का रास्ता बन जाती है। भावनाओं की रक्षा महत्वपूर्ण होती है। हमें यह समझना होगा कि अगर आप बहस में किसी को गलत ठहरा देंगे तो आप उनकी ईगो को हर्ट कर रहे हैं, आप उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहे हैं। दूसरा पॉइंट आता है, कभी ये मत कहो कि तुम गलत हो, नेवर से यू आर रॉन्ग। डायरेक्टली कभी भी किसी को ये नहीं कहना चाहिए। लोगों की राय का सम्मान करें, चाहे आपका वो जीवन साथी हो, आपका कुलीग हो, आपके बच्चे हो, आपका कस्टमर हो। अगर आप सहमत भी नहीं है तो भी उसे सीधे सीधे ये ना बताएं कि वो गलत है। अगर आप किसी को बताते हैं कि वह गलत है, तो क्या आप उसे अपनी सहमत होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? कभी नहीं। आपने उसकी बुद्धिमत्ता, निर्णय, गर्व और आत्मसम्मान पर सीधा अटैक किया है। कार्नेगी कहते हैं, किसी को यह कहना कि तुम गलत हो सीधा उसके ईगो को हर्ट करने जैसा है, और इससे सामने वाला हमेशा डिफेंसिव हो जाता है और बहस शुरू हो जाती है। अगर आप किसी को पहले ही बोल दोगे कि तुम गलत हो, तो वो आगे गलत भी होगा तब भी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो गलत है, फिर वो अपने आप को जस्टिफाई करने लग जाएगा। यदि आप किसी गलती को सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको सम्मान से बोलिए, कहिए मुझे लगता है कि शायद मैं गलत हो सकता हूँ, बट ये ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता है, शायद आप गलत बोल रहे हैं, एक बार आप दोबारा सोच लीजिए। तीसरा प्रिंसिपल है
अगर आप गलत हैं तो जल्दी से अपनी गलती मान लें। When you are right, let try to win people gently and tactfully to our ways of thinking. And when you are wrong, let admit our mistake quickly. अगर आप गलत हो तो उसे स्वीकार कर लो। हम सभी के साथ ऐसा होता है कि हम कभी कभी गलत होते हैं। ईमानदार होना एक ऐसा गुण है जो सभी को पसंद आता है। अगर आपने गलती की है, आप एक्सेप्ट कर लो कि भाई ये मेरी गलती है, मुझे नहीं पता था, आगे से ध्यान रखूंगा। जब आप अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करते हैं, यकीन मानिए कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। डेल कार्नेगी अपना एक एग्जांपल शेयर करके बताते हैं कि एक बार पार्क में अपने कुत्ते को बिना पट्टे के टहला रहे थे, जो उस इलाके में नियमों के खिलाफ था। तभी वहां पर पुलिस वाला आ गया। कार्नेगी ने उन्हें तुरंत कहा कि सॉरी, इट्स माई मिस्टेक, मैं जानता हूं कि ये नियम के खिलाफ है, यकीन मानिए दोबारा ऐसा नहीं होगा। बाकी आप जो ठीक समझे वह कर सकते हैं, आपका पूरा हक है, आप चालान करें। पता है इसका नतीजा क्या हुआ? पुलिस वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, बस अगली बार ध्यान रखिए। कोई जुर्माना नहीं, कोई बहस नहीं। फोर्थ पॉइंट आता है, दोस्ताना ढंग से शुरुआत करें। बिगन इन ए फ्रेंडली वे। ए ड्रॉप ऑफ हनी कैचेज मोर फ्लाइज देन ए गैलन ऑफ गैल। शहद की एक बूंद सिरके के पूरे गैलन से ज्यादा मक्खियां आकर्षित करती हैं। जब आप किसी बातचीत की शुरुआत एक मुस्कान, नरम शब्दों और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति भी आपके सामने डिफेंसिव नहीं होता, बल्कि आपके साथ सहयोग करता है। अगर आप गुस्सा हैं और अगर आपके सामने वाले को दो चार बातें सुना देते हैं, तो इससे आपके दिल की भड़ास तो निकल जाएगी, पर सामने वाले पर क्या गुजरेगी? क्या सामने वाले को भी आपकी जितनी खुशी मिलेगी? क्या आपके गुस्से, आपके शत्रुतापूर्ण रवैये से वह आपकी बात मान लेगा? कभी नहीं। किसी नई परिस्थिति और व्यक्ति का सामना करने के दो ही तरीके होते हैं। आप उनका स्वागत फ्रेंडली व्यवहार से करें या गुस्से से करें। लोग आपको वही जवाब देते हैं जो आप उन्हें देंगे। आप दोस्ताना और सामंजस्यपूर्ण तरीकों से विचारों से मिलेंगे तो लोग भी आपको वैसा ही रिस्पॉन्स करेंगे। पांचवा पॉइंट आता है, दूसरे को हाँ हाँ कहने के लिए प्रेरित करें। गेट द अदर पर्सन सेइंग यस यस इमीडिएटली। बिगन बाय एम्फेसाइजिंग एंड कीप ऑन एम्फेसाइजिंग द थिंग्स ऑन विच यू एग्री। बात की शुरुआत उन बातों से करें जिन पर आप दोनों सहमत हैं और वो सहमति को बनाए रखें। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे एक सेल्समैन ग्राहकों को बीमा बेचता है, तो बातचीत को इस तरह शुरू कर सकता है कि क्या आपने परिवार की सुरक्षा चाहते हैं? ग्राहक बोलेगा हाँ। क्या आप चाहते हैं कि भविष्य में आपकी फैमिली को कोई चिंता ना हो? कहेंगे हाँ। क्या आप चाहते हैं कि अगर आपको कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली मुसीबत की दौर से ना गुजरे, पैसे की तंगी से ना गुजरे? ग्राहक कहेगा हाँ। आप ऑब्वियसली हाँ ही बोलेंगे। अब ग्राहक ने दो तीन बार हाँ कह चुका है, अब उसके दिमाग में एक सहमति वाली मोड में आ चुका है आपका दिमाग। अब अगली बातों में वो ज्यादा खुल के बात करेगा। अब वो पूरी कोशिश करेगा, इसमें इसके पूरे चांसेस हैं कि वो आने वाली बातों पे ना नहीं करेगा। जब कोई हाँ से शुरुआत करता है ना और आपसे सहमति दिखाता है, तो वो चांस बहुत कम होते हैं कि वो बाद में आपको ना बोले। लेकिन जब कोई शुरुआत में ना कहता है तो फिर ये शब्द नहीं होते, उसके साथ आता है एक मानसिक अवरोध, मेंटल रेसिस्टेंस। इसलिए शुरुआत में ही उसे हाँ कहने के रास्ते पे लाना जरूरी है। अगर वो शुरुआत में ना बोलेगा तो उसकी ईगो कभी भी उसको हाँ नहीं बोलने देगी। छठा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, दूसरे को बोलने दें। लेट द अदर पर्सन डू ए ग्रेट डील ऑफ द टॉकिंग। दूसरे व्यक्ति को जितना हो सके बोलने दें। आप सवाल पूछकर बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं, बीच बीच में कुछ कुछ बोलकर आप कन्वर्सेशन को आगे ले जा सकते हैं। आप देखेंगे कि वह आपके सामने सारी बातें साझा कर रहा है, सारी बातें शेयर कर लेगा। ईमानदारी से इंटरेस्ट दिखाते हुए उसकी बात आप बस कंफर्टेबली सुने और उसको कंफर्टेबल महसूस कराएं। ज्यादातर लोग सुनने के बजाय खुद बोलना ज्यादा चाहते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं कि सामने वाले को बोलने का मौका देना आपके रिश्तों में विश्वास और अपनापन बढ़ाता है। इससे सामने वाला ये महसूस करता है कि उसकी बातें, उसकी राय और उसकी भावनाएं इंपॉर्टेंट हैं। हम में से ज्यादातर लोग बात करते समय सामने वाले की बात बीच में ही काट देते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हमें सब कुछ पता है। अगर आप अच्छे श्रोता हैं तो लोग आपको अच्छा इंसान मानते हैं, और यही रिश्तों की असली शुरुआत भी है। सेवंथ पॉइंट आता है, दूसरे को लगने दें कि ये विचार उसी का ही है। दूसरे व्यक्तियों को विचारों के बजाय हम सभी को अपने विचारों पर ज्यादा विश्वास होता है। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम सिर्फ सुझाव दें और सामने वाले व्यक्ति को रिजल्ट सोचने दें? जब आप किसी को ये महसूस कराते हैं कि विचार उनका है, तो वो उससे ज्यादा विश्वास और उत्साह के साथ काम करता है। जब आप किसी के विचार को सुनते हैं और इम्पोर्टेंस देते हैं, तो सामने वाले में ओनरशिप की भावना आती है। व्यक्ति जिम्मेदारी और गर्व से उस काम को करता है। आठवां इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
कि ईमानदारी से चीज़ों को दूसरे के नज़रिए से देखें। ट्राई ऑनेस्टली टू सी थिंग्स फ्रॉम द अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। डेल कार्नेगी कहते हैं कि सक्सेस इज डीलिंग विद पीपल डिपेंड्स ऑन ए सिंपैथेटिक grasp of the other person's viewpoint. Try honestly to put yourself in their shoes and understand why they think the way they do. हर इंसान अपने अनुभव, परिस्थिति और भावना के आधार पर सोचता है। अगर हम बस खुद को उनकी जगह रखकर सोचें तो हमारे बोलने और समझने का तरीका बदल सकता है। जरूरी नहीं है कि जो आपके लिए अच्छा हो वो दूसरे के लिए भी अच्छा ही हो, या जो आपके लिए खराब है वो दूसरे के लिए भी खराब हो। कई बार आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को मोबाइल नहीं यूज करना आता। अगर वो आपसे आके पूछते हैं कि ये व्हाट्सअप को कैसे भेजें या व्हाट्सअप या किसी भी एप्लीकेशन को कैसे यूज करें, कि आप बजाय उनके आपको ये कहने कि आपको ये भी नहीं आता, ये तो बड़ा सिंपल है। आप ये समझिए कि वो किस जनरेशन से हैं। उनके टाइम पे ये स्मार्टफोन नहीं होते थे, आपने बचपन से स्मार्टफ़ोन देखा है, तो आप उनके नज़रिए से सोचें और उस तब आप उनके नज़रिए से सोच के उनके हिसाब से उनको समझाने की कोशिश करें, ना कि अपने हिसाब से। जब आप किसी के नज़रिए को समझ लेते हैं, जब आप उनके अपने आप को उनकी जगह रख के देखते हैं, उनकी जगह बैठ के देखते हैं, तब आप समझ सकते हैं कि सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है और सामने वाला आपसे क्या चाहता है। 9th पॉइंट है कि दूसरे की बातों और इच्छाओं के लिए सहानुभूति रखें। बी सिंपैथेटिक विद द अदर पर्सन्स आइडिया एंड डिज़ायर्स। हर कोई चाहता है कि कोई उसे समझे, कोई उससे बात करे, कोई उसकी भावनाओं को समझे। लेकिन क्या हम दूसरों के दर्द को पहचानते हैं? हमेशा दूसरों के विचारों, भावनाओं और इच्छाओं के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। यह उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आपसे कहता है कि वह किसी वजह से मुसीबत में है, जिसके कारण उसे बुरा लग रहा है, तो उसे जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उसे बताएँ कि आपको यह सुनकर कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि अगर आप उनकी जगह होते तो शायद आपको भी ऐसा ही लगता। उन्हें अकेला महसूस ना कराएँ। कभी भी किसी की भावनाओं को मज़ाक में ना उड़ाएँ। हो आपको नहीं पता है कि वो किस दौर से गुज़र रहा है, उस पे क्या बीत रही है, उसके साथ क्या हुआ है। अगर कोई आपको अपनी भावनाएँ, अपनी इच्छाएँ, आपकी बात बता रहा है, तो उसके साथ सहानुभूति रखें, उसकी मज़ाक ना बनाएँ या उस पे कमेंट ना मारें। 10वां पॉइंट आता है आदर्शों की ओर बढ़ावा दें। अपील टू द नोबलर मोटिव्स। हर इंसान के भीतर कुछ ना कुछ हायर वैल्यूज होते हैं, उच्च आदर्श होते हैं, जैसे ईमानदारी, जिम्मेदारी, देशभक्ति, इंसानियत, टाइम, पंचुअलिटी। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी ना किसी में कुछ ना कुछ अच्छे आदर्श होते ही हैं, वैल्यूज होते हैं। जब आप किसी को प्रेरित करना चाहते हैं तो उनके बेहतर व्यक्तित्व और उनके आदर्शों का स्मरण कराकर काम करवाइए। जब आपको लग रहा है कि आपको ये काम करवाना है तो आप उनको उन्हीं की ताकत को याद दिलाकर उनसे काम करवा सकते हैं। तो सीधे टकराने के बजाय लोगों को उनकी ताकत याद दिलाएं, उनके आदर्श याद दिलाएं और उन्हीं की आदर्शों का हवाला देके आप उनसे काम करवा सकते हैं। 11th पॉइंट है अपने विचारों को नाटकीय तरीकों से प्रस्तुत करें। ड्रामेटाइज यूर आइडियाज। केवल तथ्य पेश करने से काफी नहीं होता। कोई भी आपको अगर चीज बोलनी है, कुछ भी समझाना है, तो आपको लोगों की भावनाओं से जुड़ना पड़ेगा। उसको कहानी, नाटक, उदाहरण या ड्रामे के माध्यम से गहराई से समझाना पड़ेगा। और लोग ऐसी चीजों को जल्दी समझते हैं। जब आप किसी को डायरेक्ट समझाएंगे तो शायद वो ना समझे, लेकिन जब आप उनको एग्जाम्पल, उनके रियल लाइफ से, रेगुलर डे टू डे लाइफ से जोड़ने की कोशिश करके समझाने की कोशिश करेंगे तो वो जल्दी और बेहतर समझेंगे और लॉन्ग लास्टिंग याद भी रखेंगे। जब आप अपने विचारों को थोड़ा ड्रामेटिक और दिलचस्प और भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत करते हैं तो लोगों पर उनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। डेल कार्नेगी कहते हैं अपने विचारों को नाटकीय बनाओ, ठीक वैसे ही जैसे फिल्मों में होता है। 12th पॉइंट आता है चुनौती दें। थ्रो डाउन ए चैलेंज। लोग प्रतियोगिता, सम्मान और स्वाभिमान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप किसी को बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं ना, तो सीधे आदेश देने के बजाय उन्हें चैलेंज दीजिए। डेल कार्नेगी ने एक जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के सुपरवाइजर का उदाहरण शेयर किया है इस बुक में, कि उन्होंने अपनी फैक्ट्री में देखा है कि दिन में 2 शिफ्ट काम करती हैं, बट दोनों ही शिफ्ट में जो प्रोडक्शन था वो बहुत अच्छा नहीं हो रहा था। तो बजाय उसके कि वो शिफ्ट में जाएं और लोगों को डांटें या उन्हें बताएं कि तुम काम नहीं कर रहे हो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दिन के शिफ्ट वालों से आके एक चौक मांगा और बड़ा सा 6 लिख दिया। जब रात की शिफ्ट आई, उन्होंने पूछा कि ये 6 क्यों लिखा है, तो सुपरवाइजर बोला कि दिन की टीम ने 6 यूनिट बनाए हैं और बहुत अच्छा काम किया है। तो रात की टीम ने उसे मिटाया और सुबह जब वो जाने लगे
तो उन्होंने उसको 7 लिख दिया। उन्होंने कहा कि क्या हम दिन की यूनिट से कम काम करते हैं, हम उनसे 1 यूनिट ज़्यादा काम करेंगे। जब अगले दिन जब मॉर्निंग शिफ्ट आई, जब उन्होंने 7 देखा, तो अगले दिन उन्होंने जाते समय फर्स्ट पर 10 लिख के गए। उस दिन उन्होंने 10 यूनिट काम किया था। तो कोई भी डांट फटकार से काम नहीं करना चाहता, कोई भी आदेश नहीं सुनना चाहता, और आपको ये सब करने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ एक चुनौती दें, उनको मोटिवेट करें, और काम कई गुना बढ़ जाएगा। डोंट ऑर्डर, जस्ट चैलेंज। द बेस्ट वे टू मोटिवेट, थ्रो डाउन ए चैलेंज। पीपल राइज नॉट टू ऑर्डर बट टू ऑनर। सेगमेंट 4 में डेल कार्नेगी बताते हैं कि लोगों को बिना नाराज किए कैसे बदलें। हाउ टू चेंज पीपल विदाउट गिविंग ऑफेंस और अराउजिंग रिसेंटमेंट। बी ए लीडर। इस सेगमेंट में इस सेक्शन को 9 प्रिंसिपल्स में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रशंसा और सच्चे आभार से शुरुआत करें। बिगिन विद प्रेज एंड ऑनेस्ट अप्रिसिएशन। गलती की ओर अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान दिलाएं। कॉल अटेंशन टू पीपल मिस्टेक्स इनडायरेक्टली। दूसरों की आलोचना से पहले खुद की गलतियों को स्वीकार करें। टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक्स बिफोर क्रिटिसाइजिंग द अदर पर्सन। डायरेक्ट आदेश देने के बजाय प्रश्न पूछें। आस्क क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्ट ऑर्डर्स। दूसरों को इज्जत बचाने का मौका दें। लेट दम अदर पर्सन सेव देयर फेस। थोड़ी सी भी प्रगति की प्रशंसा करें। प्रेज द स्लाइटेस्ट इंप्रूवमेंट एंड एवरी इंप्रूवमेंट। उन्हें वह छवि दें जो आप चाहते हैं कि वह अपनाएं। गिव द अदर पर्सन ए फाइन रिपुटेशन टू लिव अप टू। उत्साह बढ़ाएं और गलती को सुधारना आसान दिखाएं। यूज इंकरेजमेंट, मेक देम फॉल्ट सीन इजी टू करेक्ट। ऐसा माहौल बनाएं कि व्यक्ति खुशी खुशी वह कार्य करे। मेक द अदर पर्सन हैप्पी अबाउट डूइंग द थिंग्स यू वांट यू सजेस्ट। सो आइए इन प्रिंसिपल्स को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। प्रशंसा और सच्चे आभार से शुरुआत करें। बिगिन विद प्रेज एंड ऑनेस्ट अप्रिसिएशन का मतलब है कि जब आप किसी व्यक्ति की गलती को पॉइंट आउट करना चाहते हैं या उसे सुधारना चाहते हैं, तो आलोचना करने या बुराई करने या उसको डांटने की बजाय उनकी प्रशंसा और आभार से शुरुआत करें। यह इंसानी स्वभाव है। कोई भी व्यक्ति अपनी गलतियों की ओर ध्यान नहीं देना चाहता अगर उसे शुरुआत में ही नीचा दिखाया जाए। जब हम किसी को ईमानदारी से अप्रिशिएट करते हैं, तो वो आपकी बातों को ज्यादा खुले मन से सुनता है। एक बार डेल कार्नेगी का एक कर्मचारी से बात कर रहे थे जिसने एक महत्वपूर्ण कार्य में गलती की थी। डेल ने सीधा उसकी गलती नहीं बताई। उन्होंने कहा, आपका डेडिकेशन एंड आपके हार्ड वर्क हमेशा अप्रिशिएबल है, हमेशा तारीफ के काबिल रही है। आपने ये प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत की है और मैं इसका सम्मान करता हूँ। बस एक छोटी सी बात है, और अगर हम इस गलती को सुधार कर थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं। यह सुनते ही कर्मचारी का रुख डिफेंसिव नहीं हुआ, बल्कि इम्प्रूवमेंट के लिए तैयार हो गया, और उसने उसी गलती को बहुत अच्छी तरह सुधार कर दोबारा सबमिट किया। इंसान प्रशंसा का भूखा होता है। एप्रिसिएशन आत्मविश्वास बढ़ाती है। जब शुरुआत पॉजिटिविटी से होती है तो सामने वाला डिफेंसिव नहीं होता है। इससे आपका सम्मान बना रहता है। दूसरा है गलती की ओर डायरेक्टली अटेंशन ना दिलाएं। कॉल अटेंशन टू पीपल मिस्टेक इनडायरेक्टली। यह पिछले सिद्धांत से ही मिलता जुलता है। प्रशंसा से शुरुआत करना अच्छा है, लेकिन अगर आप प्रशंसा में लेकिन कहकर शुरुआत करते हैं तो ये पूरी बात बिगाड़ सकता है। जब किसी व्यक्ति से गलती हो जाती है तो हम अक्सर उसे सीधे टोकते हैं, तुमने ये गलत किया, ये ठीक नहीं हुआ। लेकिन डेल कार्नेगी कहते हैं ऐसी सीधी आलोचना से सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है, उसका आत्मसम्मान हर्ट होता है, ईगो हर्ट होती है, और सुधार की संभावना कम हो जाती है। इसके बजाय अगर हम नरमी से सामने वाले के सामने पेश आए, उसका ध्यान उस गलती की ओर पॉजिटिवली दिलाएं, तो वह व्यक्ति खुद अपनी गलती को स्वीकार करता है और सुधारने के लिए तैयार भी हो जाता है। इसके बाद आता है दूसरों की आलोचना से पहले खुद की गलतियों को स्वीकार करें। टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक बिफोर क्रिटिसाइजिंग द अदर पर्सन। जब हम किसी की गलती पर सीधी उंगली उठाते हैं ना, तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है और हमारी बात को स्वीकार करने के बजाय बहस करने लगता है। लेकिन जब हम अपनी गलतियों की बात करते हैं तो सामने वाला एक साझेदारी की तरह देखता है। जब आप इस तरह की बात करते हैं, जब सामने वाले को बताते हैं कि गलती तुमने नहीं की, गलती मैंने भी की है, गलती मैं भी कर सकता हूँ। आप सामने वाले को ये दिखाने की कोशिश मत करो कि सिर्फ उसने गलती की है, आप तो गलती कर ही नहीं सकते, या आपने तो कभी गलती नहीं की आज तक। तो ये सामने वाला कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो सिर्फ आपको गलती महसूस करेगा, गलती मानेगा।
इससे जब आप उसको बताते हो कि गलती हो गई होगी, गलती गलती करना इज नॉट ए क्राइम। गलती जो काम करेगा वो गलती भी करेगा, लेकिन हम उसको सुधार सकते हैं। अगला पॉइंट आता है, आदेश देने की बजाय प्रश्न पूछें। आस्क क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्ट ऑर्डर्स। खुद को बॉस समझना बहुत आसान है। जब आप किसी को सीधे आदेश देते हैं कि ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तुरंत ठीक करो, इमिडिएटली ये काम करो, तो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान पर चोट महसूस करता है। उस टाइम पे डांट फटकार से काम तो कर देगा, बट वो आपको कभी पसंद नहीं करेगा। सवाल लेकिन अगर आप सवाल की शक्ल में बात करें, जैसे क्या आपको लगता है कि ये ऐसे किया जा सकता है, क्या आपको लगता है कि ये ऐसा कर सकते हो, ये कैसे कर सकते हैं, आप उन्हीं की आइडिया लो, उन्हीं से पूछो कि ये कैसे हो सकता है। दूसरों को अपनी इज्जत बनाए रखने का मौका दें। लेट द अदर पर्सन सेव फेस। इवन इफ वी आर राइट एंड अदर पर्सन इज डेफिनेटली रॉन्ग, वी ओनली डिस्ट्रॉय ईगो बाय कॉजिंग समवन टू लूज फेस। कोई भी व्यक्ति अपमानित नहीं होना चाहता। जब हम किसी गलती को उसे सबके सामने टोकते हैं या इंसल्ट करते हैं, तो वह व्यक्ति शर्मिंदगी महसूस करता है और रक्षा और डिफेंसिव हो जाता है। उसका ईगो आहत हो जाता है, ईगो हर्ट होता है। लेकिन अगर हम उसे सम्मान के साथ सुधारने का अवसर दें, तो वह बिना नाराज हुए सीख लेता है। डेल कार्नेगी ने एक मैनेजर का उदाहरण दिया है, जो अपने जूनियर को गलती पर सबके सामने डांटने के बजाय अकेले में समझाता और कहता है, मुझे पता है कि तुम आमतौर पर ऐसी गलतियां नहीं करते, शायद इस बार गलती हो गई, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि तुम इसे ठीक कर दोगे। हर सुधार की प्रशंसा करें। प्रेज द स्लाइटेस्ट इंप्रूवमेंट एंड प्रेज एवरी इंप्रूवमेंट। डेल कार्नेगी कहते हैं कि किसी व्यक्ति में सुधार लाने का सबसे प्रभावी तरीका है, सबसे इफेक्टिव तरीका है उसकी कोशिशों की सच्चे दिल से अप्रिसिएशन करना, प्रशंसा करना, तारीफ करना। हर इंसान में यह भावना होती है कि उसकी कोशिशों की सराहना की जाए, क्योंकि प्रशंसा आत्मविश्वास जगाती है, प्रेरणा देती है और व्यक्ति को आगे और बेहतर बनने की इच्छा पैदा करती है। चाहे वो बदलाव छोटा ही क्यों ना हो, उसे पहचाने, वो सच्चे दिल से सराहें। लोग सुधार तब करते हैं जब उन्हें प्रेरणा मिलती है, डर से नहीं। हर सुधार की सराहना आत्मविश्वास को बढ़ाती है। जैसे आपके टीम के मेंबर ने कुछ बहुत अच्छा काम किया, प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, कोई डेवलपमेंट अच्छे टाइम से किया, तो उसको एक एप्रिसिएशन मेल डालें, अपने मैनेजमेंट को रखें, उसकी तारीफ करें, उसको मोटिवेट करें। एक एप्रिसिएशन मेल आपके एम्प्लॉय में इतना मोटिवेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस भर देगी कि दोबारा जब भी आप उसको काम दोगे, वो पहले से ज़्यादा क्वालिटी के साथ और जल्दी करके दिखाएगा। अगला प्रिंसिपल आता है कि लोगों को वह छवि दें जो आप चाहते हैं कि वह अपनाएं। गिव द अदर पर्सन ए फाइन रेपुटेशन टू लिव अप टू। जब आप किसी व्यक्ति को यह विश्वास दिलाते हैं कि वह बहुत अच्छा, जिम्मेदार, मेहनती या ईमानदार है, तो वह उस छवि को बनाए रखने की पूरी कोशिश करता है। लोग अक्सर वैसा बनने की कोशिश करते हैं जैसा उनके बारे में सोचा जाता है। अगर आप किसी व्यक्ति में कोई गुण विकसित करना चाहते हैं, तो मान लें कि वह गुण पहले से उसमें मौजूद है। इसमें डेल कार्नेगी एक एग्जांपल देके बताते हैं कि क्लास में एक शरारती बच्चा था। वो हर टीचर को, हर बच्चों को, पूरे क्लास को परेशान करके रखता था। जब नई टीचर क्लास में आई, जब उसके बारे में पता लगा, तो उसने उसी बच्चे को क्लास का मॉनिटर बना दिया। उसको उसने बुलाया और कहा कि मुझे पता है कि ये तुम कर सकते हो और तुमसे बेहतर इसको कोई कर नहीं सकता। यू हैव दैट क्वालिटी, यू हैव दैट पोटेंशियलिटी। और जब उसको ये काम दिया गया, उसको जब ये जिम्मेदारी दी गई और उसको बताया गया कि तुम ये कर सकते हो, जब सबके सामने उसको अप्रिशिएट किया गया। जब उसने गलतियां भी की तो उसको डांटा नहीं गया, बल्कि उसको बताया गया कि कोई बात नहीं, गलती होगी, तुम दोबारा इसको सुधारो। इस तरह बच्चे ने क्लास को अच्छी तरह मॉनिटरिंग भी की और एक बेस्ट स्टूडेंट के रूप में निकल के भी आया। अगला पॉइंट आता है, उत्साह बढ़ाएं और गलती को सुधारना आसान दिखाएं। यूज इंकरेजमेंट, मेक द फॉल्ट सीम्स इजी टू करेक्ट। मानव स्वभाव ऐसा है कि जब हम खुद को नकारा, कमजोर या असफल समझते हैं, तो हमारा मन भी सीखने की इच्छा छोड़ देता है। लोगों को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उन्हें यह विश्वास दिलाया जाए कि उनकी गलती कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये वो कोई ऐसी कोई चीज नहीं है जो सुधारी नहीं जा सकती। और अगर उन्होंने कोई गलती की है, तो वो आसानी से सुधारी भी जा सकती है। साथ ही आप उसको मोटिवेट भी करें, तो व्यक्ति को आत्मबल और उत्साह मिलता है। जब आप कोई चीज बार बार कोई गलती करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि इतने इतने तरीकों से ये चीज नहीं हो सकती। कई बार गलतियां भी हमें सिखाती हैं, तो उसको नेगेटिव ना लेके उसके उसके अंदर इंप्रूवमेंट का रास्ता ढूंढें। उसके अगला पॉइंट आता है कि ऐसा माहौल बनाएं कि व्यक्ति खुशी खुशी वह कार्य करे। मेक द अदर पर्सन हैप्पी अबाउट डूइंग द थिंग्स यू सजेस्ट यू वांट। लोग वही कार्य खुशी से करते हैं जिनमें उन्हें अपनी भागीदारी का एहसास होता है, एप्रिसिएशन मिलती है।
उनकी मेहनत को सराहा जाता है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति कुछ कठिन या असहज कार्य भी करे, तो उसे ऐसे पेश करें कि यह काम उसकी काबिलियत का सबूत बनेगा। तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो पूरी देखी है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपने ज़रूर इनमें से कुछ ऐसे पॉइंट अपने लिए ज़रूर मार्क किए होंगे, चूज़ किए होंगे, जो आपके अंदर भी इम्प्रूवमेंट ज़रूर ला के दिखाएगा। आपने ज़रूर कोई पॉइंट अपने लाइफ के लिए सोचे होंगे कि इस पॉइंट्स पे आपको काम करना है, इन प्रिंसिपल्स पे आपको काम करना है। तो दोस्तों, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों को अपने जीवन में लागू भी करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ। सो मिलते हैं एक और बुक समरी के साथ, एक और बुक समरी की वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें और बढ़ते रहें, क्योंकि बुक्स कैन चेंज आवर लाइफ।